ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमोऽहं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सारे वैष्णव भक्तों की चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु और श्रीमती नीता सिंह माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे इस सेवा के लिए चुना गया है, जो कि परम पवित्र हरिनाम के बारे में कुछ चर्चा कर सकूं, ताकि मेरे हृदय के अंतःकरण में कुछ श्रद्धा जागृत हो और आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसा मैं प्रस्तुत कर सकूं कि आपको भी हरिनाम करने के लिए कुछ प्रेरणा जागृत हो आपके हृदय में। यही कामना है। नाम संकीर्तन इस्कॉन का एक अविच्छेद्य अंग है और मुख्य अंग है। हमारे साधना का जो तीन अवस्था होता है, आदि होता है, मध्य होता है और अंत होता है। साधना का आद्य अवस्था में हम हरिनाम की नाम संकीर्तन के प्रति जो रुचि रखते हैं, उसके कारण हमारा भक्तिमय जीवन का प्रारंभ होता है। और भगवान हरिनाम के कीर्तन में अगर किसी का रुचि नहीं है तो ओ, तो हरिनाम के प्रति श्रद्धा नहीं बढ़ती। वैसे मध्यावस्था में भी हरिनाम की रुचि की आवश्यकता होता है, और जो अंतिम अवस्था जो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, वो भी हरिनाम की हरिनाम के प्रति रुचि के कारण ही होता है। तो श्री चैतन्य चरितामृत में शिक्षाष्टकम की व्याख्या से पहले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु स्वरूप रामानंद राय को कहते हैं, हर्षे प्रभु कहे सुन स्वरूप रामा राय, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। महाप्रभु कहते हैं कि इस कलयुग में जितने भी उपाय है, उसमें से नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। तो उसमें क्या मिलता है हमको? कहते हैं, नाम संकीर्तन हईते सर्व अनर्थ नाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर प्रकाश। तो कीर्तन में रुचि अकेले नहीं होता है। उच्च स्वर में कीर्तन करने से हमारे नाम के प्रति रुचि जागृत होता है और जप करने के लिए प्रेरणा मिलता है। क्योंकि उच्च स्वर में कीर्तन करने से हृदय और मन दोनों पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। हृदय और मन के अंदर जो कल्मश है, मलिन है, वो दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इस नाम संकीर्तन के अलावा और कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जो कि पूर्णतया खुश कर सके हमें। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब उच्च स्वर में नाम संकीर्तन किया जाता है। प्रभुपाद कहते हैं, पाश्चात्य देश में जब मैं प्रचार कर रहा था, तब
उनके पिता माता, उन बच्चों के पिता माता मुझे क्रिटिसाइज करते थे, मुझे मुझे कहते थे कि आप इन लोगों को भक्त बना के हमसे दूर लेके जा रहे हैं। और भारत में श्रील प्रभुपाद को अपने ही गुरु भाई कहते थे कि आप किसी को भी ब्राह्मण बना देते। तो ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। अगर प्रभुपाद किसी को भी ब्राह्मण बनाने की क्षमता रखते हैं, तो ये हरि नाम की बलबूते पर और श्रीमद् भागवतम की वाणी की बलबूते पर। श्रीमद् भागवतम 2.4.18 में ये वर्णन आता है। किराट हुणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर शुंभ जवना कसादय जे अन्ये च पापा यद अपाश्रया श्रेया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो कोई भी म्लेच्छ यवन, उसमें हम आंध्रा वालों के भी नाम आता है, किराट हुण आंध्र, ये आंध्र प्रदेश के जितने रहने वाले हैं उसका भी नाम वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। ये आंध्रा वाले सब, हम लोग जो है आंध्रा में रहते हैं, जो म्लेच्छ जवन या कैटेगरी के वाले हैं। तो ये जितने भी लोअर कास्ट है, किराट, हूण, आंध्र, पुलिंद्र, पुलकसा, अभीर, शुंभ, जवन, कसादय, ये सबको शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, भगवान विष्णु की, भगवान हरि की जब नाम कीर्तन करते हैं, ये सब शुद्ध हो जाता है और ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख है। तो जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है हमारे हृदय के अंदर भरा हुआ होता है, जब हम किसी भक्त की, उन्नत भक्त की चरण में आश्रित होके जब हम हरिनाम करते हैं, ये पाप करने का प्रवृत्ति हमारे मन से, हमारे हृदय से सदा के लिए निकल जाता है। जितने भी नीच जाति है, भगवान की शरण अगर लेते हैं, शुद्ध हरिनाम की जप करते हैं, उच्च स्वर में हरिनाम की कीर्तन करते हैं, तो ये सब शुद्ध हो जाते हैं और ब्राह्मण बन जाते हैं। जस्मिन देशे कुलाचारो धर्माचार नास्ति वै तथापि धन्य च तद्देश नाम संकीर्तनात् हरे। कहा जाता है कि जिस देश में कुलाचार नहीं है, धर्माचार नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर उस देश की लोग अगर हरिनाम की कीर्तन करते हैं, तो वो देश धन्य हो जाता है। बाकी कोई क्वालिफिकेशन उस देश में नहीं है। चले, पाश्चात्य देश में यही हुआ। श्रील प्रभुपाद ने जाके जब हरिनाम की प्रचार की, आज समग्र विश्व साक्षी है कि कितने उच्च स्तर पे वो, जो पाश्चात्य देश की जो जो हिप्पीज थे, आज कितने उच्च स्तर पे स्थापित हैं। तो जितने भी मायावादी होते हैं, उनके उन सारे लोगों का, मायावादियों का क्यों इतने फॉलोअर्स, क्यों इतने ज्यादा क्या नाम है, अनुयायी होते हैं? क्योंकि उन लोगों ने ये जो भगवान की नाम को अच्छी तरह से मेलोडी देके उसको कीर्तन करते हैं और उसको लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वैसे संकीर्तन में जिसका रुचि नहीं है, उसका भक्ति में अग्रसर होना बहुत कठिन होता है। क्योंकि संसार के सर्प दंश जब हमको दंशन करता है,
ऐसे कहा जाता है, संसार सर्पदंष्ट्राणाम मूर्छितानाम कलौ युगे औषध भागवतम नाम श्रीमद वैष्णव सेवनम। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, संसार सर्पदंष्ट्राणाम, अगर किसी व्यक्ति को संसार रूपी सर्प दंश लिया है, काट दिया है, मूर्छिता नाम कलो युगे, और वो मूर्छित होके पड़ा है, विषय भोग के अंदर पड़ा हुआ है, क्योंकि संसार का सर्प उसको काट लिया है। औषध क्या है? औषध भगवत नाम श्रीमद वैष्णव सेवन। दो दो औषध होता है। क्या है? पहला औषध है श्रीमद अ, भगवत नाम, भगवान की नाम एक औषध है। दूसरा श्रीमद वैष्णव सेवन। तो ये कलयुग का औषध है। और ये कलयुग का ऐसा लक्षण है कि हमको सरल और निष्कपट होने नहीं देगा ये। हमारे अंदर कुत्सित, कुतर्क, कुयुक्ति हमारे अंदर मन में डालेगा, जबरदस्ती डालेगा। ये कलयुग का लक्षण है, ये हमारा दोष नहीं है। फिर भी हमको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर जो कुतर्क, कुमत, कुत्सित भावना जो जागृत हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव है। और मुझे संसार रूपी सर्प ने दंश लिया है। और औषध क्या है? वही दो, भागवत नाम और वैष्णव सेवा। महाप्रभु कहते हैं, संकीर्तन हईते पाप संसार नाश, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम। ये संदेश के बाद श्रीमद् महाप्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। प्रमाण क्या है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का समाधि किधर भी नहीं है। तो अंतर ध्यान होने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है, संकीर्तन होते पाप संसार नाश। और क्या करता है? दो चीज करते हैं ये संकीर्तन। ये चित्त शुद्धि होता है, जो नाम कीर्तन करते हैं उनका चित्त शुद्धि हो जाता है। सर्व भक्ति साधन उद्गम, और भक्ति जागृत होता है। और क्या होता है? कृष्ण प्रेमोद्गव, कृष्ण प्रेमोद्गव प्रेमामृत आस्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। नाम संकीर्तन इंक्लूड्स एवरीथिंग। परंपरा का जितने जो महाशक्ति है इस बीज मंत्र में उल्लिखित। ये बीज मंत्र में ही हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा का सर्वशक्ति, जितना भी शक्ति है, वो सारे शक्ति इसमें सम्मिलित है। और जब हम उच्च स्वर में इस नाम संकीर्तन को करते हैं, या अंतर में उपांशु जप के माध्यम से इसको सिद्धि करने की प्राप्त करते हैं, तो हमारा निश्चित रूप से प्रेम अमृत आस्वादन होता है। ये अंत होता है, क्योंकि आद्य, मध्य और अंत, भक्ति का ये जो तीन स्तर है, ये तीन स्तर केवल हरि नाम के ऊपर ही निर्भर करता है। आशा करता हूँ ये हरि नाम की महात्म्य सुनने के बाद थोड़ा बहुत प्रेरणा हमको मिला होगा। मैं मैं हमेशा एक एक बुक रखता हूँ, उसमें मैं लिख के रखता हूँ कि ये एक खास करके ये बुक हरि नाम के लिए ही है। तो हरि नाम के बारे में अगर किधर मुझे कुछ सुनाई देता है, मैं कुछ सुनता हूँ, तो इस बुक में मैं लिख के रखता हूँ। तो धन्यवाद दीपक प्रभु, आपने मुझे सेवा दिया ताकि मैं ये इस बुक को निकाल पाया, और उसमें से एक जो पुष्प, ये बुक एक पुष्प का एक माला है। अरे एक पुष्प को मैंने लिया और मुझे इतना आनंद आया। आशा करता हूँ आप सबको भी आनंद आया होगा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।